हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आरजे रितु। पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं जीवन के हसीन पल। शहर से काफ़ी दूर सुनसान खेत में घास फूस से बनी एक झोपड़ी। झोपड़ी के भीतर एक बुजुर्ग जोड़ा खाट पर सो रहा था। शायद अपने बीते हसीन पलों को याद कर रहा था। उम्र का तकाजा उनके चेहरे पर छलक रहा था। सफ़ेद बाल, डूबती आंखें, छोटे से सूखे होठ। काफ़ी देर से खाट से उठकर पानी तक नहीं पिया था। कांपते हाथ जो चारपाई को पकड़े थे, स्तंभ पैर, टूटी खाट, फटी और अध बिछी राली। बस थोड़ी थोड़ी देर से एक दूसरे को आवाज़ देना। तारा, तुझे याद है जब मैंने पहली बार तुझको देखा था? मैं तेरे पास ही के घर पर तेरी सहेली को देखने आया था, पर बाहर ही तुझसे मुलाकात हो गई। तारा हंसते हुए, हाँ, मैंने गलती से तुम पर कचरा डाल दिया था। मुझे नहीं पता था कि तुम वहाँ से गुजर रहे थे। तुमने ललाई आंखों से मुझे देखा। मैंने भी घबरा कर सर नीचे कर दिया। हाँ, तुम्हारा घबरा कर सर नीचे करना, वही तो मुझे भा गया। फिर तुम जब अपनी सहेली के साथ कमरे में आई तो बस मेरी नज़र तुम पर से हट ही नहीं रही थी। तुम्हारी सहेली को देखने आया था, पर तुम पसंद आ गई। कितनी मशक्क़त की घर वालों को मनाने में, आखिरकार उन्होंने हमारी शादी के लिए हाँ कर दी। कुछ ही दिन में तारा और आकाश एक हो गए। जब तुम घोड़े पर चढ़कर घर पहुँचे तो घर की चौखट पर तुम्हारा घोड़ा फटाके की आवाज़ से डर गया। डर के मारे वह इधर उधर भागने लगा। कितनी मुश्किल से घोड़े को वापस पकड़ा था। आकाश, तुम्हारी तो सिट्टी बिट्टी गुल हो गई थी। अरे, डर गया था कहीं ये मुझे गिरा ना दे। अंत भला तो सब भला। उस दिन हमारी शादी हो ही गई। तारा, जब हम पहली बार घूमने गए थे कश्मीर, कितनी सुंदर जगह थी। वहाँ की हसीन वादियाँ, कितना मज़ा आया था। घर वापस आने के एक दिन पहले हम बाज़ार चले गए। बाज़ार में बहुत भीड़ थी शायद उस दिन। मैं कोई सामान लेने दुकान पर रुकी। सामान लेकर पलटी तो तुम वहाँ पर नहीं थे। बहुत ढूंढा पर तुम नहीं मिले। मुझे भी कहाँ पता था कि तुम वहीं पर रुक जाओगी। मैं तुम्हारे लिए शॉल देख रहा था तो आगे बढ़ता चला गया। कितना ढूंढा तुझको, लगा आज कहीं तुझे खो दिया है। मुझे भी ऐसा ही लगा। उस ज़माने में फ़ोन कहाँ हुआ करते थे। मैं तो उसी दुकान पर बैठ गई। आँख के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तब उस दुकानदार ने ही मुझे होटल पहुँचाया। होटल के कमरे में काफ़ी देर तक मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया। तारा, तुम्हें पता है, उस दिन मैं पहली बार पुलिस स्टेशन गया ताकि मैं तुमको ढूंढ सकूं। पर जब ढूंढते ढूंढते थक गया तो फिर निराश मन से होटल पहुंच गया। पर तुम्हें होटल के कमरे में देखकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। उस दिन तो ऐसा लगा मानो परसों के बिछड़े आज मिले हों। तारा, तुम्हें वह दिन याद है जब हमारे शहर में बाढ़ आ गई थी? सारा शहर पानी में डूब गया। हमें भी अपना घर छोड़ना पड़ा। कितने संघर्ष भरे दिन थे। इस हादसे के बाद हमें पैरों पर खड़ा होने में बहुत समय लगा, पर वह सब भी देखते ही देखते गुजर गया और हमारे अच्छे दिन फिर से आ गए। थोड़ी देर बाद तारा खांसते हुए, आकाश, तुम्हें वह दिन याद है जब हमारे घर पर एक नन्हा सा मेहमान आने वाला था? खुशी के मारे ज़मीन पर पैर ही नहीं टिक रहे थे। हमारे वह पल अपने में एक अलग सा ही एहसास लिए हुए थे जब नन्हा सा शुभम हमारी गोद में अपने हाथ पैर चला रहा था। हाँ, खूब उम्मीदों के साथ हमने उसे पाला पोसा, हर फरमाइश पूरी की, पर वह अपने नए परिवार के लिए हमें छोड़कर चला गया।
आज तक भी उसने हमारी कोई खबर नहीं ली। छोड़ो ना, तुम भी कहाँ बीते बुरे सपनों को याद करने लगी। तारा, तुम्हें वह दिन याद है जब बाबूजी हमारे साथ रहा करते थे? हाँ, माँ के जाने के बाद कितने अकेले हो गए थे, हर समय उदास रहते थे। हम दोनों ने बहुत कोशिश की कि उन्हें खुश रख पाए। एक दिन अचानक उनकी आंखों में खुशी की झलक देखी। पहले तो समझ ही नहीं आया कि उनकी खुशी का कारण क्या है। बाद में पता चला कि जब वह घर आए थे तो मन बहलाने के लिए छोटे छोटे पेड़ों को लगाया करते थे। उस दिन अपनी मेहनत से उन पेड़ों को बड़ा होता देख बाबूजी का चेहरा चमक उठा। उनका पेड़ों से इतना प्रेम देखकर हम उन्हें यहाँ ले आए। तब से एक अलग ही जीवन यापन किया है। बाबूजी अपने अंतिम समय में हमसे गुजारिश करने लगे कि हम भी अपना बाकी जीवन यहीं पर गुजार दें। बस तभी से यहीं पर रह गए। उसके बाद काफ़ी देर तक झोपड़ी में एक सन्नाटा सा छा गया, जैसे सो गए थे दोनों। तभी एक बकरी का बच्चा झोपड़ी के भीतर आ गया और आरी बारी से दोनों के पास आने जाने लगा और उनको सहलाने लगा। तारा, देखो तो इसे भूख लगी है। हाँ, तभी तो हमारे ऊपर झूम रहा है। तेरी खुटी के पास घास रखी थी, जा खा ले, परेशान मत कर। इतना कहकर तारा लड़खड़ाते कदमों से उठी और पानी की ग्लास भर लाई। आकाश, तुम्हें पानी नहीं पीना? काफ़ी देर हो गई यूँ लेटे हुए। इस थोड़े ही पल में हमने अपना जीवन फिर से जी लिया। यह कहते हुए आकाश भी आहिस्ता से टूटी खाट पर उठकर बैठ गया। तारा भी उसके पास जा बैठी और दोनों एक दूसरे को प्यार से निहारने लगे, एक दूसरे की आंखों में जीवन को जीने लगे। थोड़ी देर से यूं ही बीत गई। अचानक से आवाज़ आई, सब्जी ले लो सब्जी। आवाज़ काफ़ी ज़ोर से आ रही थी। तभी किसी ने डोरबेल बजाई और तारा की आँख खुल गई। अरे आकाश, कहाँ है? मैं कहाँ आ गई? मुझे इतनी गहरी नींद आ गई थी कि सपना देखने लगी। शुभम को भी तो स्कूल से लेने जाना था, आकाश का टिफ़िन डालना था, बाबूजी भी टहल कर आने ही वाले होंगे। अपने ही सपने पर मुस्कुराते तारा पलंग से हड़बड़ाहट में उठी। हड़बड़ाहट में पैर ज़मीन पर रखा ही था कि पैर से आवाज़ आई, चट। पैर मुड़ गया और तारा के पैर में फ्रैक्चर हो गया। तारा तो सपना देख रही थी, पर यह सपना आमतौर पर सभी हम सफ़र देखते हैं। जब जीवन को जी लेते हैं तो उसे उम्र के फुर्सत पड़ाव में याद कर उसे फिर से जीना चाहते हैं। अफसोस कि यह सब तारा के साथ नहीं था। वह आकाश को बहुत प्यार करती थी, पर आकाश का यूं अपने काम में व्यस्त रहना तारा को यही लगता था कि आकाश का प्यार समय के साथ खत्म हो चुका है। तारा के मन की सोच तब बदल गई जब उसके पैर में फ्रैक्चर हुआ। आकाश ने तारा का पूरा ख्याल रखा और घर को भी अच्छे से संभाल लिया। तिनके के घर में एक आशिया बनाया था। तिनके के घर में एक आशिया बनाया था। दोनों ने प्यार से उसे सजाया था। दोनों ने प्यार से उसे सजाया था। आंधी तूफान से उसे बचाया था। आंधी तूफान से उसे बचाया था। प्रेम के धागे में बड़ा मजबूत बनाया था। प्रेम के धागे में बड़ा मजबूत बनाया था। प्रेम के धागे